ओम शांति। 25 जुलाई 2005 को मेरे कदम उस पवित्र भूमि पर थे जिसे स्वयं भगवान ने सजाया संवारा है, जिसे ज्ञान सरोवर के नाम से जाना जाता है। जैसे उस पावन भूमि पर पैर पड़े, ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्नेह भरी गोद में समाया जा रहा हूँ। ये शब्द हैं ब्रह्मा कुमार अशोक यादव गौरवकुट के। वो कहते हैं, मुझे शुरू से ही ईश्वरीय सत्ता में विश्वास था, किंतु मेरे मन में ईश्वर का रूप डरावना एवं तानाशाह शासक जैसा था। मैं यही समझता था कि भगवान बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। कोई भी गलत कर्म या पाप कर्म करने पर बड़ा ही कठोर दंड देते हैं, जो कि जीते जी या मरने के बाद भोगना पड़ता है। ईश्वर को खुश करने के लिए रोज नहाकर उन्हें अगरबत्ती जरूर दिखानी चाहिए। देवी देवताओं के दर्शन मात्र से ही सारे जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा बिना कुछ चढ़ावा चढ़ाए मंदिर से वापस नहीं आना चाहिए। गंगा में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस तरह की तमाम भ्रांतियों एवं मान्यताओं के बीच में जी रहा था। ना चाहते हुए भी ईश्वरीय भय मुझे पूजा करने पर विवश करता। कुछ संग में आकर 17 वर्ष की उम्र से ही मैंने मांस भक्षण शुरू कर दिया था। इसने ऐसी ऐसी बुराइयों को मेरे अंदर जन्म दे दिया जिनको यहाँ लिखना उचित नहीं होगा। मेरे अंदर से भी यह आवाज अवश्य आती थी कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे बचपन के दोस्त ब्रह्मा कुमार अनूप भाई पिछले 10 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। उनका इन सब बुरी चीजों से दूर दूर तक का नाता नहीं है। उन्होंने मुझे कई बार नैतिक मूल्यों, श्रेष्ठ जीवन तथा व्यसन मुक्ति के बारे में विस्तार से बताया भी। जब वे बताते तब तो मुझे लगता कि गंदा खान पान ठीक नहीं है, किंतु वहां से आने के बाद सब पहले जैसा हो जाता। वे कभी कभी मेरे साथ मधुबन की, शिव बाबा की तथा ब्रह्मा बाबा की बातें भी करते, किंतु मुझे समझ में नहीं आती थी। एक दिन अचानक अनूप भाई ने सूचित किया कि आपको मधुबन यानी माउंट आबू के लिए चलना है। मैंने टिकट बुक करा लिया है। मैं हक्का बक्का रह गया। पत्नी की सहमति से मैंने स्वीकृति दे दी। अनूप भाई से मधुबन के बारे में जैसा सुन रखा था, उसे सोच सोच कर मेरा मन रोमांचित होता जा रहा था। 25 जुलाई 2005 को मेरे कदम उस पवित्र भूमि पर थे जिसे स्वयं भगवान ने सजाया संवारा है, जिसे ज्ञान सरोवर के नाम से जाना जाता है। जैसे उस पावन भूमि पर पैर पड़े, ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्नेह भरी गोद में समाता जा रहा हूँ। विचार चला, मैंने तो ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया जो यहाँ आ सका। जरूर किसी और के पुण्य कर्मों का फल है जिसने मुझे मेरे असली पिता के घर पहुंचा दिया है। मैं कश्मीर से स्वर्ग की कल्पना किया करता था, किंतु स्वर्ग में तो मैं आज साक्षात पहुंच गया हूँ। ऐसी शांति, ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसा शुद्ध वातावरण, ऐसी पवित्रता, ऐसी खुशबू, ऐसी सुविधाएं, ऐसा भाईचारा मैं सोच भी नहीं सकता था। किंतु इन सब का मैं खुद साक्षी बना। मुझे मेरे परमात्मा बाप ने अपना बच्चा स्वीकार कर लिया। ऐसा लगा जैसे मेरा एकदम से नया जन्म हुआ हो। 7 दिनों तक आध्यात्मिक कक्षाएं चली, जिनमें एकदम नई बातें बताई गई। जैसा कि मनुष्यों के पास 4 महत्वपूर्ण पूंजियां हैं: संकल्प, शब्द, समय और कर्म। इनका जमा खाता बढ़ाने से मनुष्य सुखी और शांत जीवन जी सकता है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य इन पूंजियों को बर्बाद करके खुद को खोखला करता चला और शांति का तलाश में मृग मरीचिका की भांति इधर उधर भटक रहा है। लौकिक पढ़ाई में दर्शन शास्त्र मेरा प्रिय विषय रहा, किंतु ऐसी पढ़ाई जो सारे सोच को बदल दे, सारी पूर्व की मान्यताओं को एकदम खारिज कर दे, जो एकदम से खुद के अस्तित्व को हिलाकर रख दे, जो जीवन की मूलभूत जरूरतों को सहज रूप से बता दे, जो बुरे संस्कारों को झटके से अलग कर दे, जो दिनचर्या को बदल दे, जो नजरिए को पैनापन दे दे, ये मनुष्य द्वारा निर्मित विश्वविद्यालयों की पढ़ाई से संभव नहीं।
रात को 9:30 बजे बाबा को याद करते करते उनके आगोश में चले जाना सहज सा हो चला था तथा सुबह 3:30 बजे आंख स्वतः खुल जाती, क्योंकि यही वह समय था जब हमें अपने पिता श्री से सीधी बात करना ज्यादा सहज होता था। सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा था, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। तभी तो इसे सहज राज योग का नाम दिया गया है। फिर दादी प्रकाशमणि जी, दादी हृदय मुनि, दादी मनोहर मिंद्रा, उनसे मिलन हुआ। ये विभूतियां साक्षात देवीय गुणों की भंडार है। मिलते समय जो सुखद अनुभूति हुई उसका सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन नहीं। उन्होंने स्मृति चिन्ह के तौर पर ईश्वरीय सौगात भी दी। फिर विदाई की घड़ी आई। ऐसा लगा कि अभी आए और अभी चल दिए। 1 सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। विदा होते समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेटी बाप के घर से विदा हो रही हो। आंखें नम थी, मन भारी था। ऐसा लग रहा था कि अपने असली घर से कहीं और जाने की तैयारी है। बाबा का वो कमरा बरबस याद आ रहा था जहां बैठकर उनसे घंटों बात किया करता था। जो प्यार व इज्जत मुझे अलौकिक बाप से मिली वो कहीं और संभव ही नहीं थी। जिंदगी के नाटक को जब समझ गया तो सारी घटनाएं ऐसे लगने लगी जैसे ये सब तो होना ही था। फिर क्यों कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना सारा बोझ व अपने सारे बुरे कर्म मुझे दे दे और आज से खुद को हल्का महसूस कर। बीती पर बिंदी लगा दे। तुम्हारा ये रोल यही तक था। अब आज से तुझे मैं एक नया रोल प्ले करने को देता हूँ और कभी खुद को अकेला मत समझना। हर संकट की घड़ी में तू खुद ही मेरी गोद में आएगा। मैं तभी से खुद को धन्य समझने लगा जब से बाबा ने मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया। बाबा ने अपने पास बुलाने का फैसला पहले से ही कर रखा था। मुझे इसका एहसास बाद में हुआ। जैसे 18 जनवरी जैसे पवित्र दिवस को ही मुझे मेरी कंपनी से वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ और 23 जुलाई 2005 तक मैं इतना व्यवसाय कर चुका था कि खुद के पैसे से मधुबन जा सकता था। जिस समय मैं मधुबन में था उस समय मेरे बेटे की परीक्षा चल रही थी। मेरी अनुपस्थिति में भी उसने उस परीक्षा में अपेक्षाकृत अच्छे अंक प्राप्त किए। मेरी अनुपस्थिति में मेरी माँ व मेरी पत्नी को पड़ोस की कई महिलाएं ओम शांति के नाम पर तरह तरह की बातें करके परेशान करती रही, किंतु मेरी पत्नी के शुभ संकल्पों के आगे किसी की कुछ भी नहीं चली। वित्तीय वर्ष अप्रैल 2005 मार्च 2006 में मेरा व्यवसायिक लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था जिसको लेकर मैं विचलित था, किंतु बाबा की ऐसी मदद मिली कि अचानक कुछ लोग आए और बिना आग्रह के लक्ष्य से अधिक का व्यवसाय दे गए जिसको मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। इस तरह बाबा का स्नेह मुझ पर बरस रहा था। कई दोस्त मुझे कहते हैं कि तूने जीवन में क्या किया। हमें देख, 2 फ्लैट महानगर में ले लिए, गाड़ी से जाते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज में शामिल होते हैं। तो उनकी नादानी पर मुझे हंसी आती है। उन्होंने जीवन को व्यापार या नौकरी हेतु ही समझा है। उन्हें नहीं मालूम कि ये अनमोल जीवन व्यापार या नौकरी के लिए नहीं, बल्कि व्यापार या नौकरी इस जीवन के लिए है। जीवन का मकसद चंद रुपए कमा लेना या चंद शहरों में 2-4 मकान बनवा लेना, बड़ी बड़ी भौतिक सुविधाएं जुटा लेना नहीं है, बल्कि इसके आगे भी कुछ है। जिस देश में 33% आबादी को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, वहां पर कुछ लोगों द्वारा बैंकों में बैलेंस बनाकर रखना कहाँ की नैतिकता है। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मुझे तो स्वयं बाबा ने ही अपना बच्चा स्वीकार कर लिया है। मेरे पास इस जन्म में रहने के लिए बाबा का दिया घर तो है ही, साथ ही साथ शरीर छोड़ने के उपरांत भी मेरे लिए सभी व्यवसायों बाबा ने पहले से ही कर दी है। ये बातें उनकी समझ में नहीं आती, पर मैं उन्हें बाबा का परिचय देता रहता हूँ कि शायद वह दुनिया से सिधारने से पहले सुधर ही जाए। जब मैं बाबा का बच्चा बना तो मेरे सामने बहुत सी परीक्षाएं भी आई, आहार संबंधी, विचार संबंधी, व्यवहार संबंधी, किंतु मैंने स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला। वो नींद जो मुझ पर राज करती थी
आज उस पर मेरा राज है। अब मैं सुबह 3:30 बजे नींद को बाय बाय कर बाबा के पास चला जाता हूँ। बिना बाबा को याद किए कोई कार्य नहीं करता, हर कार्य उसी की याद में करता हूँ। बुरी आदतें तो ऐसे चली गई जैसे वो कभी मेरे पास थी ही नहीं। अब मुरली से ही दिन की शुरुआत होती है और बाबा को याद करते हुए रात होती है। आज मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। दोस्तों को ये बदला हुआ रूप थोड़ा खटकता जरूर है, किंतु वे भी मेरी बात धीरे धीरे समझने लगे हैं। मैं दोस्तों को तथा अपने जानने वालों को संगम युग व बाबा का ज्ञान देता रहता हूँ, जिससे वे भी जीवन को यूं ही नष्ट ना करें। मुझे गर्व है अपनी पत्नी पर, जो तब भी मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ है। उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप पिताश्री के घर की यात्रा संभव हो सकी। उनको मुझ पर व अपने आप पर पूरा विश्वास है। ज्ञान मार्ग की यात्रा में वे पूर्णतः मेरे साथ हैं। मेरा 6 वर्ष का बेटा कुमार आदित्य बिना बाबा को याद किए कोई कार्य नहीं करता। परीक्षा के कठिन प्रश्नों को बाबा को याद करने मात्र से हल कर लेता है। बाबा की कृपा है कि उसे बेस्ट बॉय का पुरस्कार मिला। वह अक्सर बड़ों को सिखाता रहता है कि बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। लोग पूछते हैं कि कौन बाबा, तो तुरंत शिव बाबा के बारे में बताने लगता है। मेरे निवास स्थान से सेंटर 25 किलोमीटर दूर है, फिर भी जहाँ तक संभव हो पाता है क्लास करने जाता हूँ। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद को तथा खुदा को समझने के लिए मधुबन जाकर जरूर एक बार जाना चाहिए। जिस ईश्वर को भक्ति मार्ग में पुकारा है, वही आज साक्षात धरती पर अवतरित हो चुके हैं और आबू रोड स्थित शांति वन में सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं।